पांचों दिया को बंद करके और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को वहां से सुरक्षित ऊपर ले आप यहाँ पे ले आए। अब आपने कहा कि इनकी पांचों मुख की क्या क्या है, कैसे कैसे है, थोड़ी सी चर्चा उसमें भी कर लेते हैं। पहला रूप हनुमान जी का जो भाना रूप होता है, तो किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए भाना रूप का इन्होंने धारण किया। दूसरा रूप जो है गरुड़ का है, गरुड़ कठिनाइयों से परेशानियों से मुक्ति के लिए गरुड़, और पहला रूप जो भाना का धारण किया पूर्व दिशा की ओर और पश्चिम दिशा की ओर गरुड़ की रूप धारण किया, और उत्तर दिशा की ओर वाराह का रूप धारण किया। इससे लंबी उम्र कामना मतलब है पराक्रम इत्यादि का पूजा होता है। चतुर्थ रूप नृसिंह का धारण किया, जो आपको कोई डर वर होता है दक्षिण दिशा की तरफ, और पांचवा रूप अश्व का धारण किया, जो वायु ऊपर के रूप में। तो इन्होंने 5 रूप धारण किया। तो ये पंचमुखी हनुमान जी की जो शक्ति है, अगर नेगेटिव एनर्जी, वास्तु दोष, आपको मंगल, शनि, प्रेत ग्रह दोष और पितृ दोष सभी से निवारण करने के लिए पंचमुखी हनुमान जी की पूजा की जाती है। अब पंचमुखी हनुमान जी की पूजा हनुमान जी ही है, तो हनुमान जी के ही मंत्रों से किया जाता है। तो खास करके मंगलवार और शनिवार को पूजा जो किया जाता है वो बहुत फायदेमंद इनका होता है। कुछ मंत्रों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो मैंने ये देखा है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आपके कोर्ट कचहरी के मामले हो, चाहे आप बहुत बड़े संकट में घिरे हो, संकट मोचन इनका नाम ही है। संकट मोचन किसी भी बड़े संकट को हल करने के लिए हनुमान जी को याद किया जाता है। और पंचमुखी हनुमान जी खास करके नेगेटिव एनर्जी, घर में आप इनको दक्षिण दिशा की तरफ जो है, अगर दक्षिण दिशा में इनका चित्र या फोटो या कुछ भी लगाते हैं तो आपको वास्तु दोष से भी निराकरण होता है। और अगर घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान को रखते हैं तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर आ ही नहीं सकती। तो अब कुछ मंत्रों का उपाय करते हैं। देखिए, अगर किसी को बहुत डर लग रहा है तो इस मंत्र का तो बहुत हनुमान जी का शक्तिशाली मंत्र है, हर एक लोग जाप करते हैं। तो ओम हंग हनुमते नमः, ये तो सब लोग जानते हैं कि ये मंत्र जो है आपको कोई डर लग रहा है, कुछ है परेशानी है, तो ये सबसे अच्छा मंत्र है, ओम हंग हनुमते नमः। अगर इसमें दूसरा मंत्र ये है कि को बहुत डर लग रहा है, तो इस मंत्र का तो बहुत हनुमान जी का शक्तिशाली मंत्र है, हर एक लोग जाप करते हैं। तो ओम हंग हनुमते नमः, ये तो सब लोग जानते हैं कि ये मंत्र जो है आपको कोई डर लग रहा है, कुछ है परेशानी है, तो ये सबसे अच्छा मंत्र है, ओम हंग हनुमते नमः। अगर इसमें दूसरा मंत्र ये है कि अगर आपकी कोई मनोकामनाएं अधूरी रह गई है, आप पूर्ण नहीं हुई है, तो ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। ये मैं एक बार और कह देता हूं, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। इस मंत्र का अभी मैं बताऊंगा कितना कैसे जाप किया जाए, लेकिन इस मंत्र का जाप करने से कोई अधूरी इच्छा है तो हनुमान जी माना जाता है कि उसको पूरा करते हैं। लेकिन आपकी एक बात है, हर मंत्र को जाप करने से आपकी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। कहा भी गया है, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी हूं तैसी। तो आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि दोषारोपण की मैंने ये नहीं किया। और पंचमुखी हनुमान जी को गाय का घी का दीपक जो है पसंद है, और विद्यार्थी और लोग तो फल। जब पंडित जी बताया, आपने कहा कि सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए, चूंकि 5 स्वरूप है हनुमान जी का, उससे पंचरूपी जो हनुमान जी हैं, तो उसमें विधि क्या होगी, किस दिन से भक्ति शुरुआत करें, हम चाहते हैं कि थोड़ा विस्तार से बताएं। कि एक बार मंत्र की चर्चा कर लेते हैं। तो विधि का चर्चा कर लेते हैं। 2 मंत्र मैंने कहा, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। अगर आपको ऋण, वैसे ऋण के लिए मंगल स्तोत्र का पाठ किया जाता है, ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का, लेकिन अगर हनुमान जी के मंत्र का है तो ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। एक बार मैं फिर से कह देता हूं, ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। अगर आप बहुत संकट में घिर गए, ये जो बताया आपने ऋण मुक्ति के लिए, अच्छा, ये ऋण मुक्ति के लिए इस मंत्र का जाप किया, ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। अब देखिए, आपको बहुत सारे संकट है, आप बहुत सारे एक बहुत थोड़ा सा बड़ा मंत्र है, लेकिन इस मंत्र करने से सर्व बाधा को, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपसे चर्चा किया था, तो ये हनुमान जी का एक मंत्र है, बहुत बाधा को, किसी तरह की बाधा से मुक्ति मिल सकती है। तो हम कहते हैं, ओम नमो हनुमते रुद्रात्मकाय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोगनाशाय सर्व वशीकरणाय श्री रामदूताय स्वाहा। ये मंत्र जो है, अब मैं कहता हूं कि कितना करना चाहिए इस मंत्र। ये थोड़ा बड़ा मंत्र है, लेकिन किसी भी तरह विपत्ति, किसी भी तरह की परेशानी, शत्रु परेशान कर रहे हो, वशीकरण है, जैसा कि इस मंत्र में भी लिखा है, आपने पढ़ा है, ओम नमो हनुमते रुद्रात्मकाय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय श्री रामदूताय स्वाहा। अगर इस अब कहिएगा कि कैसे जाप करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, 4-5 मंत्रों, बिल्कुल 4-5 मंत्रों का मैंने जिक्र किया है। तो हनुमान जी की तो वैसे हनुमान चालीसा ही सिद्ध है, हनुमान चालीसा तो करना ही है, तो ये मैं नहीं मना करता। लेकिन अगर आपको परेशानी है तो अब आपको करना क्या है, मंगलवार या शनिवार हनुमान जी का दिन होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, लगभग लोग जानते हैं। और इस मंत्र का जाप करने से ना केवल आपका मंगल बल्कि शनि भी होता है, और पितृदोष और भूत प्रेत बाधा भी है, तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से मन खत्म हो जाता है। तो आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ जैसे अन्य पूजा करते हैं वैसे पूजा करें। पूजा करें, आप नहा धो करके साफ कपड़ा पहन ले। जानते हैं हनुमान जी को लाल वस्त्र पसंद है, तो लाल सा कोई आसनी रख करके उसमें पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो जो भी आप रख सकते हैं उसको रख करके, और उसमें धूप दीप अगरबत्ती करके, और रुद्राक्ष की माला से कम 5 माला, जो मंत्र मैंने कहा है उसमें से कोई भी एक मंत्र उठा ले, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे, उनकी शक्ति से, श्रद्धा भक्ति से बीच में ना छोड़े, और कम से कम 5 माला की जाप करें, धूप दीप आरती नैवेद्य इत्यादि चीज जो होता है वो करें, और इस तरह से पूजा करें, तो माना जाए कि हनुमान जी की कृपा आप पर होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी की दैनिक पूजा जो आप करते हैं, अन्य भगवान की जो पूजा करते हैं वो करते रहे। और एक और देखिए, ये तो सब लोग जानता है कि हनुमान जी के आराध्य राम जी है, और हनुमान जी की भी कोई भी पूजा करने के बाद अगर राम जी का नाम ना लिया जाए तो ये नहीं, ये तो होने अनिवार्य है। तो राम सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम, जो भी आपको सिया राम जय जय राम, जो भी आपको अच्छा लगता है राम जी का कोई, अगर राम जी का भी एक मंत्र है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यं राम नाम वरानने। तो इस तरह से हनुमान जी और राम जी की पूजा जो है करें, तो निश्चित रूप से हर एक संकट से, और खास करके पंचमुखी हनुमान जो है आपके घर के वास्तु दोष को भी दूर करते हैं, आपके घर में निगेटिव एनर्जी नहीं आने देते हैं, घर में जो माहौल होता है खराब होता है वो सब चीज से मुक्ति मिलती है। अतः पंचमुखी हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति से पूजा करने से बहुत ही अधिक लाभ होने की मतलब चांसेज है। तो हनुमान जी को लेकिन भक्ति प्रेम से करना चाहिए। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि जो भक्त आपको सुन रहे हैं, आपने 3-4 मंत्रों की चर्चा की है अलग अलग उद्देश्य की मूर्ति के लिए, इसकी विधि क्या होगी, किस दिन से भक्ति शुरू करें और कितने दिनों तक जप करें, इसके बारे में कुछ देखिए। वैसे तो कोई भी पूजा मंगलवार से या शनिवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं, तो कम से कम 21 दिन तो करना ही चाहिए, कम से कम 21 दिन तो करना चाहिए। वैसे तो हनुमान चालीसा के बारे में कहा गया है कि अगर आपको कोई भी काम कठिन काम नहीं हो रहा है तो 11 बार आप हनुमान चालीसा का 21 दिन या जब तक काम